बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जिन ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन कराई और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो पहली मरतबा अहल हो रही हैं, पहली मरतबा अपनी सहमाई किश्त ले रही हैं, वो ख़वातीन बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो कि हामला ख़वातीन के लिए होता है और उसके बाद उनका जो बच्चा पैदा होता है 24 माह तक उस बच्चे को भी वजीफ़ा दिया जाता है। तो हामला ख़वातीन और बच्चे का वजीफ़ा वो किस तरह ले सकती हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, ये मैंने आज आपको मालूमात फ़राहम करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक ये मालूमात जा सके। तो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है वो हामला ख़वातीन के लिए है और हामला ख़वातीन की जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वजीफ़ा मुकर्रर किया है जो कि सहमाई तौर पर आपको मिलता है। 3 माह के बाद वो वजीफ़ा मिलता है और वो ख़वातीन जो है वो ये वजीफ़ा हासिल कर सकती हैं 3 माह के बाद। लेकिन अगर उनका बच्चा पैदा हो जाता है तो 24 माह तक वो अपने बच्चे के नाम के ऊपर भी वजीफ़ा हासिल कर सकती हैं। पहले जब हामला ख़वातीन होगी, जब तक बच्चा नहीं पैदा होगा तो उस खातून को वजीफ़ा मिलेगा, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर वजीफ़ा जो है वो बच्चे के नाम मुंतकिल हो जाएगा। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हामला ख़वातीन हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह कराएंगी, उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हों और आपने अपनी सहमाई किश्त ले ली हो तो आप बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा इसकी अहम नुक्ता यह है कि आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड हो जो ज़ायदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, और ख़ातून जो है वो हामला हो और हामला होने की उसके पास रिपोर्ट हो, कोई अल्ट्रासाउंड हो, कोई टेस्ट रिपोर्ट हो जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये ख़ातून जो है वो हामला है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप अपने इलाके में कायम करीबी मरकज़ सेहत में के जो है वो दफ्तर में जाएं या फिर आप करीबी जो है लेडीज़ अस्पताल में जाएं। वहाँ पर जो है बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम का एक काउंटर बना हुआ होता है, वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें और उस खातून का जो है वो उसमें इंदराज हो जाएगा और हर 3 माह के बाद उसको वजीफ़ा दिया जाएगा। वजीफ़ा 2000 रुपया माहाना के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये जो हामला ख़वातीन है वो अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराएंगी मैंने आपको बताया। अब डिलीवरी के बाद बच्चे या बच्ची का वजीफ़ा आपने लेना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। पहले तो मैंने आपको बताया कि जो खातून हामला है उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो जाकर करीबी मरकज़ सेहत में अपना इंदराज कराए या लेडीज़ अस्पताल में, जो भी आपके करीब अस्पताल है जहाँ लेडीज़ की डिलीवरी का वो होता है, ऑपरेट होता है, या वहाँ पर डिलीवरी का जो है उन्होंने एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ होता है, तो वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद बच्चा या बच्ची के नाम के ऊपर आप वजीफ़ा ले सकते हैं। तो वो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, तो उसके लिए यह है कि नंबर 1, बच्चा जो है वो 1 यौम से लेकर 24 माह तक का आप वजीफ़ा उस बच्चे का ले सकते हैं, उसका इंदराज करा सकते हैं 1 माह से 24 माह तक। अब उसमें यह है कि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से आपने इंदराज नहीं कराया, तो अगर आपने 2-3 माह बाद इंदराज कराया तो इसका भी कोई इशू नहीं है, आप इसमें इंदराज करा सकते हैं। बच्चे या बच्ची का जो है आपने सबसे पहले बे फार्म बनवाना है। जैसे बच्चा पैदा हो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका बे फार्म बनवाना है। बे फार्म बनवाने के साथ वालदा का जो है वो शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगेगी और उसी तरह जिस तरह बच्चे की वालदा ने हामला होने की सूरत में अपने करीबी मरकज़ सेहत में जाकर अपना इंदराज कराया या करीबी लेडीज़ अस्पताल में जाकर अपना इंदराज कराया, इसी तरह उस बच्चे का भी इंदराज उसी की डेस्क के ऊपर होगा जहाँ उसकी वालदा का हुआ था। तो अब वालदा का जो वजीफ़ा है वो बंद हो जाएगा और बच्चे के नाम के ऊपर वजीफ़ा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आएगा वालदा के नाम के ऊपर और वालदा के उस नंबर के ऊपर आएगा जो नंबर उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में या जहाँ पर उसने जाकर अपना इंदराज कराया है वहाँ दिया था। 8171 के ज़रिए उनको मैसेज आएगा कि अब आपका 2000 रुपया आपके बच्चे का जो है उसका जो बच्चे का नाम लिखा होगा उसका वजीफ़ा जो है वो आपको आपके अकाउंट में आ चुका है और आप निकाल लें वहाँ से जाके, जहाँ से भी मिलता है आप वजीफ़ा जहाँ से लेते हैं
ज़्यादातर अदायगी सेंटर में मिलता है या फिर मोबाइल डिवाइस वाले जो बैठे होते हैं, जो बेनज़ीर कफ़ालत की जो है वो किश्त दे रहे हैं, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। ये वजीफ़ा जो है वो हर 3 महीने के बाद आता है, लेकिन 2000 रुपये महीने के हिसाब से होता है, और जब तक बच्चा दूध पीता है माँ का तब तक ये वजीफ़ा आता रहता है। ये वजीफ़ा 18 माह से 24 माह तक दिया जाता है, उसके बाद ये वजीफ़ा बंद कर दिया जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो नई ख़वातीन अहल हुई हैं, वो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में अपना वजीफ़ा कैसे हासिल कर सकती हैं, कैसे इंदराज करा सकती हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।